आज हम शुरू करने जा रहे हैं 12th क्लास का 10th चैप्टर जिसका नाम है वेक्टर अलजेब्रा। अब ये वेक्टर अलजेब्रा में दो वर्ड आ रहे हैं, वेक्टर और अलजेब्रा। इसमें वेक्टर का मतलब क्या होता है? वेक्टर एक ऐसी क्वांटिटी को बोलते हैं जिसमें दोनों चीज हो। वेक्टर एक ऐसी क्वांटिटी को बोलते हैं जिसमें दोनों चीज, और वो दोनों चीज क्या? मैग्नीट्यूड भी होगा और साथ ही साथ उसकी डायरेक्शन भी होगी। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीज होंगी जिस भी क्वांटिटी में, उसको हम वेक्टर क्वांटिटी बोलेंगे। और स्केलर क्वांटिटी किसे बोलेंगे? स्केलर क्वांटिटी उसे बोलते हैं जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो। मैग्नीट्यूड का मतलब हो गया मात्रा, जिसमें सिर्फ मात्रा हो वो होगी स्केलर क्वांटिटी, और जिसमें मात्रा के साथ साथ उसकी डायरेक्शन भी हो वो क्या होगी? वेक्टर क्वांटिटी। एग्जाम्पल के लिए मैंने बोला कि 5 किलोमीटर कोई डिस्टेंस है, 5 किलोमीटर, तो ये सिर्फ मुझे मैग्नीट्यूड दे रखा है, मात्रा दे रखी कि 5 किलोमीटर, लेकिन किस डायरेक्शन में है, लेफ्ट राइट ऊपर नीचे आगे पीछे कहीं पर नहीं दे रखा, तो ये क्या क्वांटिटी होगी? स्केलर क्वांटिटी होगी। लेकिन अगर मैं 5 किलोमीटर बोल दूं, 5 किलोमीटर किस डायरेक्शन में? ईस्ट डायरेक्शन में, 5 किलोमीटर ईस्ट डायरेक्शन में, तो क्या हो जाएगा? ये वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। तो आज ये टॉपिक पढ़ेंगे हम आइडेंटिफाई करने वाला कि वेक्टर क्वांटिटी किसे कहते हैं और स्केलर क्वांटिटी किसे कहते हैं। इनको आइडेंटिफाई करने वाले हम टॉपिक पढ़ेंगे। इसमें कुछ क्वेश्चंस लिख रखे हैं मैंने यहाँ पर। जैसे पहला क्वेश्चन है, ये 15 kg है, 15 किलोग्राम है। 15 किलोग्राम, ये हमें पता है किलोग्राम किसकी एसआई यूनिट होती है? मास की एसआई यूनिट होती है। और इसमें मास जो होता है उसमें किसी भी तरह का डायरेक्शन नहीं होता है, केवल ये क्या है? मैग्नीट्यूड है। तो ये क्या हो गई? स्केलर क्वांटिटी हो गई। तो इसका आंसर हो जाएगा ये स्केलर क्वांटिटी। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए 20 किलोग्राम वेट, ये स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी? ये वेक्टर क्वांटिटी होता है। वेक्टर क्वांटिटी क्यों होगा ये? क्योंकि वेट जो होता है मास इंटू एक्सिलरेशन होता है। और अगर हम किसी भी चीज का वेट नापेंगे, वेट अगर कैलकुलेट करेंगे, तो उसमें क्या होगा? जैसे कि हमने कोई तराजू में कोई चीज रखी ऐसे, तो क्योंकि इसके अंदर जो भी मास होगा, मास के साथ साथ ये एक्सेलरेशन यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स भी लगेगा, इसके अंदर ग्रेविटी भी लगेगी। तो अगर इसका हम वेट निकालेंगे तो इसके अंदर ग्रेविटी भी लग रही है, तब जाकर वो पूरा कैलकुलेट होकर हमारे तराजू में दिखेगा कि इतना किलोग्राम वेट है इसका। तो हम जो वेट नापते हैं उसके अंदर ग्रेविटी भी लगती है, और ग्रेविटी की डायरेक्शन हमें पता है हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ होती है ग्रेविटी। तो क्योंकि वेट में ग्रेविटी भी आ जाएगा, तो इसमें मास इंटू एक्सिलरेशन की जगह हम ग्रेविटी लिख देंगे। तो फोर्स के अंदर ग्रेविटी भी होती है और वेट के अंदर फोर्स होता है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये क्या होगा? वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसके अंदर फोर्स भी होगा। और फोर्स क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, या फोर्स की हमेशा क्या होती है? डायरेक्शन होती है। तो ये हो गया वेक्टर क्वांटिटी। नेक्स्ट है 45 डिग्री। केवल 45 डिग्री का अगर एंगल बना देंगे, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, तो इसलिए ये क्या होगा? स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है। नेक्स्ट है 10 मीटर साउथ ईस्ट। ये मैग्नीट्यूड है 10 मीटर, और ये साउथ ईस्ट डायरेक्शन में है। डायरेक्शन 4 होती है ना ऐसे, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। और साउथ ईस्ट का मतलब साउथ ईस्ट के बिल्कुल मिड पॉइंट से एक लाइन जाएगी ये, तो इसकी डायरेक्शन आ गई ना, इस डायरेक्शन में आ गया, तो इसलिए ये क्या होगी? वेक्टर क्वांटिटी होगी। ये 50 मीटर पर सेकेंड। जब भी मीटर पर सेकेंड की वैल्यू लिखते हैं और पावर में 2 लिखते हैं यहाँ पर, तो ये किसकी एसआई यूनिट होती है? एक्सेलरेशन की। और एक्सेलरेशन में क्या होता है? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है ना, a इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। और v क्या होती है? फाइनल वेलोसिटी होती है। u क्या होती है? इनिशियल वेलोसिटी। और वेलोसिटी हमेशा क्या होती है? किसी ना किसी डायरेक्शन में होती है। अगर स्पीड लिखा होगा तो उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है, वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है, लेकिन वेलोसिटी का मतलब इसमें एक डायरेक्शन जरूर होगी। तो इसलिए वेक्टर क्वांटिटी हो गई ये 50 मीटर पर सेकेंड, ये क्योंकि एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन के अंदर वेलोसिटी आती है, इसलिए ये क्या बन गया? वेक्टर क्वांटिटी बन गया। नेक्स्ट है टाइम पीरियड। इसमें केवल टाइम पीरियड दे रखा है, जैसे 5 से 6 PM तक, तो इसमें केवल ये मात्रा है, डायरेक्शन नहीं है। टाइम पीरियड में केवल मात्रा है, डायरेक्शन नहीं है, तो ये क्या बन गया? स्केलर क्वांटिटी बन गई।
नेक्स्ट है डिस्टेंस, इसमें भी केवल मैग्नीट्यूड है, ये स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी। डिस्प्लेसमेंट, अब डिस्प्लेसमेंट का मतलब समझना होगा, जैसे कोई एक चीज, कोई एक व्हीकल ने यहां से चलना शुरू करा और ऐसे जा रहा है और यहां पर खत्म कर दिया, तो इसका ये जहां जहां पर इसका पाथ कवर करा है वो सब अगर मिला दिया जाए तो वो डिस्टेंस होगा। तो डिस्टेंस ये पूरा होगा जहां जहां गया है ये व्हीकल। और अगर हम यहां से और यहां का बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में डिस्टेंस निकाले तो इसको क्या बोलेंगे हम, डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। और डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या होगा, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की जो मिनिमम डिस्टेंस होता है, मतलब स्ट्रेट लाइन का डिस्टेंस होता है, उसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो इसमें आ गई ना डायरेक्शन, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट, ये डायरेक्शन आ गई, तो इसलिए ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट हमेशा वेक्टर क्वांटिटी होगी। फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होगी, अभी बताया मैंने। नेक्स्ट है वर्क। वर्क क्या होगा, एक स्केलर क्वांटिटी होगी। वर्क में हमेशा मैग्नीट्यूड होता है वर्क के अंदर, और डायरेक्शन नहीं होती, वो किसी भी डायरेक्शन में चल सकता है, तो इसलिए वो क्या हो गई, स्केलर क्वांटिटी हो गई। वेलोसिटी, वेलोसिटी अभी बताया ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। एक्सेलरेशन भी बता चुका हूं, ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो इस तरह से आप स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी में डिफरेंस बता सकते हो।